कई कोस दूर एक सुनसान घाट के पास स्थित प्राचीन आश्रम के चारों ओर केवल हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। आकाश में तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो देवता स्वयं धरती की परीक्षा देखने उतरे हों। उसी अंधेरी रात में एक युवती संध्या सफेद चादर ओढ़े चुपचाप कदमों से आश्रम की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में भय नहीं था, पर एक अनकहा रहस्य जरूर था। गंगा के किनारे से आती ठंडी हवा उसकी चूड़ियों से टकराकर हल्की झंकार पैदा कर रही थी। वह रुकी, अपने दुपट्टे को संवारा और दूर दिखते दीपों की पंक्ति को देखकर धीमे से मुस्कुराई, जैसे कोई मनोकामना पूरी करने चली हो। आश्रम की दीवारें प्राचीन पत्थरों से बनी थीं। उन पर पुराने मंत्र खुदे थे, एयुएम नमः शिवाय, एयुएम भूर्भुवः स्वः, और दीवारों पर सैकड़ों दियों का कालापन अब भी विद्यमान था। भीतर एक कमरे में आचार्य राघव ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं पीठ तक झूल रही थीं, कपड़ों पर भस्म लगी थी और आंखें आधी बंद थीं। वे कई वर्षों से मौन व्रत में थे। केवल प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने के समय बोलते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी उनके पास रात के समय पहुंचता, उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों की झलक मिलती, पर साथ ही उसे अपने कर्मों का भार भी झेलना पड़ता। संध्या ने जब आश्रम का मुख्य द्वार देखा तो कुछ पल ठिठकी। उसने अपने आंचल से पसीना पोंछा और धीरे से लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक धीमी घंटी की ध्वनि आई, मानो किसी ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। द्वार धीरे धीरे खुला और सामने खड़े थे आचार्य राघव, जिनका चेहरा चांदनी में एक विचित्र तेज से दमक रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दृष्टि संध्या के ऊपर टिकाए रखी। वह झुकी, उनके चरणों में माथा टेका और धीमे स्वर में बोली, आचार्य, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है, एक शांति की तलाश है। राघव ने उसकी ओर देखकर केवल इतना कहा, शांति बाहर नहीं भीतर है, पर भीतर उतरने के लिए सत्य का सामना करना पड़ता है। संध्या के होंठ कांपे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं अपने कर्मों से भाग रही हूँ और अब मुझे कोई मार्ग नहीं दिखता। आचार्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उठे और दीपक के पास जाकर बोले, इस दीपक को देखो, यह जल रहा है क्योंकि तेल अभी शेष है। जब कर्मों का तेल समाप्त हो जाता है तो जीवन का प्रकाश भी बुझ जाता है। बताओ, तुम किससे भाग रही हो? संध्या ने कांपते स्वर में कहा, अपने अतीत से। आचार्य, मैंने एक अपराध किया है और मुझे भय है कि देवता स्वयं मुझे दंड देंगे। राघव की आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि प्रायश्चित से मिट न सके, परंतु यह जान लो, प्रायश्चित वही कर सकता है जो सच्चे अर्थों में स्वीकार करे। आश्रम की हवा अचानक भारी हो गई, दियों की लौ जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने कांपने लगी। संध्या ने देखा कि आचार्य राघव अब ध्यान मग्न मुद्रा में खड़े हैं। उनके चारों ओर भस्म का मंडल बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा, यह मंडल कर्मों की अग्नि है जो सत्य और असत्य के बीच का पर्दा जलाकर रख देता है। इसमें जो प्रवेश करता है वह या तो मुक्त हो जाता है या फिर अपने पापों में जल जाता है। संध्या कांप गई, पर उसने एक पल भी झिझक नहीं दिखाई। उसने अपनी चप्पलें उतारी, आंचल सिर पर डाला और धीमे कदमों से उस मंडल के भीतर चली गई। गंगा किनारे की ठंडी हवा अब तपन में बदल चुकी थी। दूर मंदिरों से महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि आने लगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आचार्य राघव ने अपनी आंखें बंद की और अग्नि के चारों ओर हाथ घुमाते हुए बोले, अब जो भी देखोगी वही तुम्हारा सत्य होगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, संध्या के चारों ओर धुआं फैलने लगा। उस धुएं में उसे अपने अतीत के दृश्य दिखने लगे। वह नगर जहाँ उसने किसी निर्दोष पर झूठा दोष लगाया था, वह चेहरा जो उसकी वजह से अपमानित हुआ था, और वह क्षण जब उसके भीतर अपराध का बीज अंकुरित हुआ था। वह चीख उठी, मुझे क्षमा करो देवी माँ, मैं तुम्हारे स्वरूप को कलंकित कर चुकी हूँ। आचार्य की आवाज गूंजी, क्षमा मांगने से पहले सत्य को स्वीकारना पड़ता है। अपने पाप को शब्द दो, तभी अग्नि उसे भस्म करेगी। संध्या ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने लोभ में आकर अपने गुरु का विश्वास तोड़ा, उनके धन को अपवित्र किया और अपनी आत्मा को बेच दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जैसे ही उसके ये शब्द निकले, अग्नि की लपटें ऊंची उठी और उसी क्षण उसकी मूर्ति देवी काली की उस अग्नि में चमकने लगी। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे देवी स्वयं वहाँ प्रकट हो गई हो। अग्नि शांत हुई और उस धुएं से एक मधुर सुगंध उठी। राघव ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब तुम्हारे भीतर जो जला है वही तुम्हें मुक्त करेगा। पाप तभी मिटता है जब वह स्वीकार में बदल जाए। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके चेहरे पर अब शांति थी। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने भीतर की अंधकार को देखा, अब मैं उसे जलाकर आई हूँ। राघव ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अब तुम मुक्त हो। ये आश्रम तुम्हारा नया जन्म स्थान है। जब कोई अपने भीतर की काली शक्ति को पहचान लेता है, तभी वह देवी का सच्चा स्वरूप देख पाता है। गंगा के उस पार सूर्य उगने लगा था। आकाश लालिमा से भर गया और मंदिरों की घंटियां एक साथ बजने लगी।
संध्या ने अपने आंसू पोंछे और आश्रम के द्वार से बाहर कदम रखा। अब वह वही स्त्री नहीं थी जो रात के अंधकार में यहाँ आई थी। वह अब शुद्ध आत्मा थी, कर्म की अग्नि में तप कर एक नवजन्मी आत्मा बन चुकी थी। संध्या ने कांपते हुए अपने कंधे से एक थैला उतारा और जमीन पर रखा। उसमें एक लाल वस्त्र, कुछ सिक्के और एक छोटी मूर्ति थी, देवी काली की। उसने कहा, मैं इस मूर्ति को अपवित्र कर चुकी हूँ। मेरे हाथों से इसका सम्मान नहीं रहा। मैं इसे यहाँ छोड़ने आई हूँ ताकि यह फिर से पवित्र हो जाए। राघव ने उस मूर्ति को उठाया और धीमे से मंत्र पढ़ने लगे। AUM काली कपालिनी नमः। आश्रम में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। संध्या की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर से सारे भय को खींच रही हो। हवा में कपूर और गीले मिट्टी की सुगंध मिल रही थी और गंगा के पार से आती शंख ध्वनि रात को और गहरा बना रही थी। राघव ने कहा, जो भय को स्वीकार करता है वही मुक्ति का पात्र होता है। अब यह मूर्ति शुद्ध हो चुकी है, पर क्या तुम स्वयं को शुद्ध कर पाओगी? संध्या ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भय की जगह एक प्रश्न था और उस प्रश्न में शायद जीवन का अर्थ छिपा था। आचार्य राघव ने उस पर दृष्टि टिकाए रखी और कहा, अब जो होना है वह कर्म की अग्नि